ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। चलिए साथियों, नए सफ़र की शुरुआत करते हैं नए सब्जेक्ट के साथ, थ्योरी ऑफ मशीन। अब तक आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज के जो भी सब्जेक्ट कंप्लीट किए हैं उनका सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। आप चाहें तो अपना टाइम सेव करने के लिए इन पीडीएफों को फोटोकॉपी कराकर अपने नोट्सों के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। और जो भी कंटेंट थ्योरी ऑफ मशीन का पढ़ाया जाएगा वो भी आपको सेम फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में ही अवेलेबल रहेगा। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर इन्फॉर्मेशन दें, चैनल की ग्रोथ बढ़ाएं। सब्सक्राइबर और सब्सक्राइबरों का सपोर्ट किसी भी चैनल की पहचान होती है। और यदि कोई भी बदलाव आप चाहते हैं, कुछ अपडेट देना चाहते हैं, अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो हमें अवश्य बताएं। हम कोशिश करेंगे अपने आप को और बेहतर करने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं थ्योरी ऑफ मशीन बाय डिजिटल क्लास। आप कोई भी टॉपिक सर्च करें, बाद में बाय डिजिटल क्लास लगाएं तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में जो भी नोट्स अवेलेबल हैं उनका सॉल्यूशन वीडियो फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। हर टॉपिक की आपको स्पेशल वीडियो मिलेगी। आप कोई भी टॉपिक सर्च करें बाय डिजिटल क्लास तो आपको नोट्सों का सारा वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल रहेगा। कॉन्टैक्ट नंबर आपके लिए अवेलेबल हैं और वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी आपको कॉन्टैक्ट लिंक प्राप्त हो जाएंगी। आप किसी माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सिंपल मैकेनिज्म से। यहाँ से शुरुआत करते हैं। मशीन में क्या होता है, किस प्रकार से काम करती है, किन पार्टों को किन किन नामों से जाना जाता है, यही सब हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सिंपल लिंक से। लिंक या इसे काइनेमेटिक लिंक के नाम से भी हम जानते हैं। तो लिंक किसे कहते हैं, लिंक क्या होती है? लिंक का काम होता है, कोई मैकेनिज्म बना हुआ है, कोई मशीन बनी हुई है, किस प्रकार से उसमें मोशन हो रहे हैं। अब उन मोशनों में से यदि आप यहाँ पावर देते हैं या कोई मोशन देते हैं तो वो ट्रांसफ़र करती हुई चारों तरफ कहीं भी जहाँ पहुँचाना चाहते हैं आउटपुट तक, वो आपकी पावर को, आपको मोशन को ट्रांसफ़र कर देती है। अब इसमें ये सारी कड़ी जुड़ी हुई हैं, यही लिंक कहलाती हैं, जो सेपरेट पार्ट होता है एक। जैसा कि आप यहाँ एक मैकेनिज्म देख सकते हैं, 1 2 3 4, ये लिंक कनेक्टेड है। यहाँ पर पिन जॉइंट लगे हुए हैं, जॉइंटों से कनेक्टेड है। तो इसमें टोटल कितनी लिंक है? 4, जिन पे नाम डले हुए हैं। अब किसी मैकेनिज्म से आप वर्क लेना चाहते हैं, आउटपुट लेना चाहते हैं या काम के लिए उसका यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें से आपको एक लिंक को फिक्स करना होता है। आप चाहें तो कोई सी भी लिंक को फिक्स कर सकते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है आप करना क्या चाहते हैं। तो इसमें से यदि इसको फिक्स कर देते हैं तो जहाँ से हम लिंक को फिक्स करते हैं उसको ही एक नाम लेकर चल देते हैं। ये सिंपल स्टैंडर्ड मान लीजिए आप। या फिर सुविधा के लिए जिसको हम फिक्स करते हैं, हमेशा उसे याद रखने के लिए लिंक 1 नाम दे देते हैं। अब दूसरा स्ट्रक्चर आप इस प्रकार से देखना चाहें, इसमें फर्स्ट यहाँ पर फिक्स पार्ट है, इसको फिक्स पार्ट को 1 लिंक बोलते हैं। बाद में क्रैंक लगी हुई है, इसको 2, कनेक्टिंग रोड 3 और जो पिस्टन लगा हुआ है इसको 4 लिंक नाम दे दिया गया है। ये सिंपल स्केलेटन है, सिर्फ आप लाइनों से इसे व्यक्त कर रहे हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स डिजाइन होते हैं इन सब के, इस प्रकार से सिंपल होता नहीं है। पिस्टन और सिलेंडर को सिर्फ हम इस प्रकार शो कर देते हैं, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्स डिजाइन होती है, स्पेशल डिजाइन किए हुए होते हैं, जैसा पर्पज होता है उस हिसाब से। अब यहाँ पर हम जानते हैं क्रैंक इस प्रकार रोटेशन करेगी और हमें यहाँ पिस्टन पर स्लाइडिंग मोशन प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर जो फिक्स है 1 पार्ट है, इसको 1 नाम दे दिया। जो फिक्स है इसको आप नेक्स्ट नाम नहीं दे सकते, 5 लिंक इसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये फिक्स पार्ट है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, एक इस प्रकार की बॉडी है, इसको 1 लिंक नाम बोला गया है, बार बार इसको अलग अलग शो नहीं किया गया है, इसे फिक्स बोल दिया गया है। या फिर जैसा कोई फ्रेम है, अब जहाँ कोई लिंक आप कनेक्ट करेंगे तो इसको फिक्स लगाकर काम चला लेते हैं, इस फुल पार्ट को बनाया नहीं जाता है, तो ये एक ही लिंक रहेगी। तो इस प्रकार इसको ऑलरेडी काउंट किया हुआ है, लास्ट में आकर भी यहाँ पर ये फिक्स हो जाती है, तो वही लिंक है 1। अब आप एक लिंक उसे मान सकते हैं, मान लेते हैं इन 3 चारों को एक जगह फिक्स कर दिया आपने इस प्रकार से, तो इसको एक ही लिंक बोलेंगे। यदि इनमें मोशन हो रहा है कहीं भी तो लिंक दूसरी हो जाएगी। इस प्रकार इसको आप टच कर देते हैं, दूसरी लिंक से ये रोटेशन कर सकती है, इसके सापेक्ष इसको फिक्स कर देते हैं तो ये लिंक 1 हो जाएगी, ये लिंक 2 हो जाती है। यहाँ आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये फैन टाइप, इस प्रकार से ये फिन लगी हुई है, इसमें रोटर लगा हुआ है। जो ये निचला पार्ट है ये, इसमें फैंस लगी हुई हैं, और जो है इसका साथ घूमने वाला पार्ट है, ये सभी फिक्स हैं एक साथ, तो ये एक लिंक की तरह ट्रीट किए जाएंगे। दूसरी लिंक ये है जो फिक्स जुड़ी हुई है, कहीं ऊपर सरफेस से कहीं भी आप इसे कनेक्ट करना चाहें। रोटर प्लस 3 ब्लेड्स, इसमें जो रोटर है इसके अंदर और जो 3 ब्लेड है ये मिलकर बनी हुई है लिंक 2। सॉरी, जो इसके अंदर रोटर बना हुआ है उसके साथ ये जुड़ी हुई हैं, ब्लेड जुड़ी हुई हैं, तो ये
लिंक 2 है, बाकी ऊपर से कनेक्ट है वो लिंक 1 है। तो इस प्रकार से आप लिंकों को आसानी से पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। और थ्योरेटिकल वे में आप जानना चाहें, ए मशीन पार्ट मूविंग अबाउट अदर मशीन पार्ट्स, इसे आप लिंक कहें, एलिमेंट कहें। एक लिंक है जो किसी दूसरे लिंक के सापेक्ष मूव करती रहती है। आपने इसको फिक्स कर दिया है तो इसके सापेक्ष ये इस प्रकार टर्निंग मोशन करते रहेंगे, आगे पीछे घूमते रहेंगे। यदि आप इसे फिक्स कर देते हैं तो ये इसके सापेक्ष मोशन करती रहती है। यदि आपने 1 को ही फिक्स कर रखा है फिर भी यहाँ आप बैठ कर देखें तो आपको ये मोशन करती हुई नजर आएगी। तो इस प्रकार से एक दूसरे के सापेक्ष लिंक मोशन करती रहती हैं। इसे आप लिंक कहें, कोई एलिमेंट कहें, कुछ भी कह सकते हैं। लिंक मस्ट बी रेजिस्टेंट बॉडी, ये रेजिस्टेंट बॉडी होनी चाहिए, इसमें अपनी खुद की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ काम की नहीं हो, इधर उधर गिर जाए बिना फोर्स लगाए ही। और यहाँ आपको बताया गया है ऑलवेज फिक्स लिंक विल लिंक 1, जो फिक्स करते हैं आप उस लिंक को एक नाम देकर चलें, जिससे आपको समझने में कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, किस लिंक को किस प्रकार से बोला जाता है। आप कहीं से काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे यहाँ 1 2 3 4 इस प्रकार कर सकते हैं, इस प्रकार कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें कर सकते हैं। लेकिन सुविधा के जनाब से आप एक ही तरीका से एक ही सर्किल में या एक ही रोटेशन में काउंटिंग करें तो आपके लिए सुविधाजनक रहता है, इसलिए सिंपल प्रोसेस होता है इसका। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।